हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि चैप्टर सेकंड है क्लास 11th के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड है, जो कि एक कोई रॉकेट साइंस नहीं हम कह सकते, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको हमें उसके फॉर्मूले, उसके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ 5-6 टर्म आएंगे जिसको हम स्टडी करेंगे। जिससे कि पहला तुम्हारा शब्द आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन के समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन वास्तव में होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम किसी भी सबस्टांस को, किसी भी चीज को हम जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो यहाँ से किसी भी एंगल से फेंकने पर और रिटर्न जब ड्रॉप होती है लैंड पे गिरती है तो इस तरह से, इस प्रकार से बनती है, मतलब ये प्रलयाकार बनती है। उसका जो एंगल बनता है वो इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल एंगल बनाते हुए वो गिरती है। ये इसका इस खास घटना पर एक ऑब्जर्वेशन बनाया गया जिसमें हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका हिंदी अनुवाद हम कहें तो उसका मतलब है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति कहते हैं। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशंस में कुछ 5-6 वर्ड हैं जो कि जिसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम उसको डिटेल में एक एक को डिफाइन करेंगे। तो हम उस वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हम एक एक करके उसको डिटेल में समझाते हैं। पहला है हमारा प्रोजेक्टाइल एंगल। प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ लिखते हैं पहले, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें से पहला वर्ड आता है, पहला वो है प्रोजेक्टाइल एंगल। प्रोजेक्टाइल एंगल, प्रोजेक्टाइल एंगल, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। किसी भी एंगल को वास्तव में हम थीटा से ही डिनोट करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण से हम इसे कहते हैं। दूसरा टर्म है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल, जब हम किसी बॉडी को अगर हम हवा में उछालते हैं तो उसका कोई एक इनिशियल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको हम फेंकते हैं, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। इसका मतलब होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, वैसे हिंदी अनुवाद करने की आवश्यकता है नहीं। थर्ड नंबर है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि कोई वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो वो नीचे किस कारण आती है, उसका आने का कारण क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरती है, नीचे खींची चली आती है। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। 4 नंबर हमारा है एच मैक्स। एच मैक्स दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट। आर, फिर हमारे पास आता है एक और है आर। आर का मतलब होता है 5 नंबर। हमारे जो 5 नंबर आता है उसको बोलते हैं रेंज। RANGE, रेंज, जिसको हम बोलते हैं परास। क्या होता है, परास। नेक्स्ट है लास्ट
t. t that means time period, it's the time of flight, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं या तो टाइम ऑफ पीरियड हम कह सकते हैं। ओके, तो ये सब सारे टर्म हैं, टोटल 6 टर्म है। तो क्यों के बारे में हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे कि हमारा प्रोजेक्टाइल एंगल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से कार्य करता है, उसका हम क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे, एच मैक्स क्या होता है, दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम अभी इसके फर्दर स्टडी करेंगे। तो बन रही है मेरे साथ। जो रेंज होता है, रेंज यहाँ पर हम किसी भी रेंज की कितनी दूरी तक हम डिस्टेंस को कवर करता है उसको हम बोलते हैं रेंज। यहाँ फ्रीक्वेंसी रेंज का बात नहीं हो रहा है, डिस्टेंस। अगर किसी चीज किसी बॉडी को हम अगर थ्रोन करते हैं तो थ्रोन करने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो हमारा जो डिस्टेंस होता है उसके रेंज को हम कैलकुलेट करके उसका वैल्यू फॉर्मूला के थ्रू पुट करके उसको ऑब्टेन करते हैं। तो